स्लट ऑफ 100 में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बांका में सड़क हादसे के बाद भड़की भीड़ ने पुलिस टीम पर किया हमला। हमले में 2 थानाध्यक्षों समेत 5 पुलिसकर्मी घायल। हादसे में 5 वर्षीय बच्चे और 3 मवेशियों की ट्रक से कुचलकर हुई थी मौत। पटना में लालू राबड़ी की जेड श्रेणी सुरक्षा फिर से बहाल। बुलेट प्रूफ गाड़ी सहित सभी सुरक्षा सुविधाएं दोबारा दी गई। सरकार ने सुरक्षा बहाली का जारी किया आदेश। पटना के 10 सर्कुलर रोड आवास पर लगा ताला। लालू राबड़ी के समर्थक इस दौरान हुए भावुक। आवास के बाहर समर्थक फूट फूट कर रोए। आवास की जेई को सौंपी गई चाबी। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग तेज। जेडीयू कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय के बाहर लगाए पोस्टर लगाकर की गई भारत रत्न देने की मांग। जमशेदपुर के पोटका में ब्रेन मलेरिया का कहर, अब तक 5 लोगों की मौत। 1250 जांच में 70 नए संक्रमित। वैशाली में पुलिस मुठभेड़ के बाद फरार 2 अपराधियों की तलाश तेज। दोनों ने पिछले महीने 2 लूट की घटनाओं को दिया था अंजाम। मौके से 2 पिस्टल, 1 बाइक और कई हथियार हुए बरामद। सीतामढ़ी में लूटकांड के आरोपी फेकन महतो के हाफ एनकाउंटर के बाद सामने आया आपराधिक इतिहास। जिले के अलग अलग थानों में दर्ज 9 संगीन मामले। 1 जुलाई को आरोपी ने सीएसपी संचालक से की थी करीब 1.5 लाख रुपए की लूट। शेखपुरा में गरीब परिवारों के घरों में सोलर सिस्टम लगाने का काम शुरू। कुटीर ज्योति योजना के तहत लगाए जा रहे सोलर सिस्टम। पहले चरण में 2200 से ज्यादा परिवारों का चयन। पटना की बेउर थाना क्षेत्र में हुए आनंद कुमार हत्याकांड का खुलासा। पारिवारिक जमीन विवाद को लेकर रची गई थी साजिश। मृतक के हिस्सेदारों ने 3 पेशेवर शूटरों को दी थी सुपारी। मोतिहारी में भारत नेपाल सीमा के नो मैंस लैंड क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की तैयारी तेज। गृह मंत्रालय और पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर कार्रवाई की तैयारी। विवादित जमीन को जिला प्रशासन की टीम कर रही चिन्हित। मोतिहारी के पिपराकोठी थाना क्षेत्र में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई। सरकारी जमीन पर बनी 24 से ज्यादा दुकानों पर चला बुलडोजर। समस्तीपुर में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ में जवाबी फायरिंग के दौरान बदमाशों के पैर में लगी गोली। लूटपाट के कई मामलों में वांछित हैं दोनों। सीतामढ़ी के रीगा में सीएसपी संचालक से लूट के आरोपी फेकन महतो का एनकाउंटर। पुलिस से मुठभेड़ में लगी गोली। 5 अपराधी गिरफ्तार। हथियार और चोरी की बाइक बरामद। कौटिल्य नगर में लालू प्रसाद के निजी आवास पर राजनीति तेज। जेडीयू के नीरज कुमार का दावा, गलत तरीके से लिखवाई गई जमीन। भ्रष्टाचार का भी लगाया आरोप। खान फायरिंग मामले में कोर्ट में आज नहीं हो सकी सुनवाई। 7 जुलाई को बॉडीगार्ड्स के साथ होगा फैसला। बिहार सरकार के राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल का कड़ा रुख। 2 अंचल अधिकारियों को सीओ आनंद कुमार मंडल और सीओ राखी कुमारी सस्पेंड। भरत तिवारी केस पर नहीं थम रही सियासत। भरत के परिवार से मिलकर चिराग पासवान ने दिया न्याय दिलाने का भरोसा। मामले पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का गैर जिम्मेदाराना बयान। मांझी ने एनकाउंटर को बताया सही। रांची में आरएसएस ऑफिस पर हमला मामले की एनआईए कर रही जांच। 7 दिन के रिमांड पर 3 आरोपी। आतंकवादी संगठन और विदेशी कनेक्शन को खंगाल रही टीम। बिना काफिले के निकले झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर। एक गाड़ी से निकले मंत्री। सुरक्षा व्यवस्था बने चर्चा का विषय। वीसी नियुक्ति पर राजभवन बनाम सरकार। कुलपति नियुक्ति पर कांग्रेस बीजेपी आमने सामने। 11 में 10 कुलपति बाहर किए उठे सवाल। वैशाली में 2 दिन में सुलझी जले शव की गुत्थी। प्रेम संबंध में मामा ने भाई के साथ मिलकर युवक का हाथ काटकर शव जलाया। मुंगेर मंडल कारा में विचाराधीन कैदी मनीष की मौत। जेल की छत से छलांग लगाने के बाद इलाज के दौरान कैदी की मौत। नालंदा फ्लाईओवर में दरार आने पर सरिये से जुड़ने का वीडियो वायरल। न्यूज 18 की टीम की पड़ताल के बाद डीएम ने कार्रवाई की कही बात। मोतिहारी हाईकोर्ट के आदेश पर सुगौली में चला प्रशासन का बुलडोजर। पुलिस की मौजूदगी में हटा अतिक्रमण। साहिबगंज भागलपुर रेलखंड पर मालगाड़ी की चपेट में आने से 3 की मौत, 1 घायल। ट्रैक मेंटेनेंस के लिए जा रहे थे 4 मजदूर। पटना में थाने में जुमे की नमाज पर लगी रोक। आरटीएमएस पोर्टल पर शिकायत के बाद बनी आपसी सहमति से लिया गया फैसला।
समस्तीपुर में बड़ी काली मंदिर में दान पेटी तोड़कर कैश ले गए चोर, सीसीटीवी के आधार पर जांच जारी। गोपालगंज में पहले के विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच मारपीट, झड़प में 4 लोग घायल। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के कीर्तपुरा गांव की घटना। सिवान में युवक की संदिग्ध मौत से बवाल, परिजनों ने हत्या का लगाया आरोप। गांव में तनाव, पुलिस बल तैनात। मोतिहारी के हरसिद्धि थाना पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। बड़ी घटना को अंजाम देने से पहले एक ही अपराधी को किया गिरफ्तार। देसी पिस्टल और कारतूस बरामद। पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र में पुलिस की छापेमारी। दुष्कर्म मामले के फरार नामजद अभियुक्त की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी। मौके से आरोपी फरार, शरण देने वाला गिरफ्तार। जामताड़ा में साइबर अपराध के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 3 शातिर अपराधियों को किया गिरफ्तार। नवादा के वारसलीगंज थाना पुलिस ने महारानी मंदिर के दक्षिण दिशा में की छापेमारी। भारी मात्रा में विदेशी शराब की खेप बरामद। मोतिहारी में ईंट व्यवहार की आड़ में शराब तस्करी का बड़ा खेल उजागर। ईंट लदे ट्रैक्टर से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद। एक कारोबारी गिरफ्तार। नवादा के सिरदला वन प्रमंडल की टीम ने एक अवैध आरा मिल पर की छापेमारी। मिल संचालक मौके से फरार, आरा मिल को किया सील। मुजफ्फरपुर में पलटा शराब लदा ट्रक, लाखों की शराब सड़क पर बिखरी। मौके पर पुलिस ने संभाला मोर्चा। औरंगाबाद में 380 रुपए के विवाद को लेकर व्यवसायी और परिवार के साथ मारपीट। आक्रोशित लोगों ने NH 139 किया जाम। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। अररिया के आरएस थाना क्षेत्र में चाकू से हमला कर युवक की हत्या मामले में 14 घंटे में उद्भेदन। मामले में एक आरोपी गिरफ्तार। पूर्णिया में नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप मामले में पुलिस ने तीनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। पुलिस और फोरेंसिक टीम मामले की जांच में जुटी। अररिया के जोकीहाट थाना क्षेत्र में पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत 103 ग्राम स्मैक और कुल 23 लीटर अंग्रेजी शराब जब्त की। मौके से 2 आरोपी गिरफ्तार। मधुबनी में पिस्टल के बल पर पेट्रोल पंप पर लूट की कोशिश नाकाम। 2 आरोपी गिरफ्तार, एक फरार। पूर्णिया के धमदाहा थाना क्षेत्र के निवासी अभिषेक शाह की पंजाब में संदेहास्पद मौत। परिजनों ने ससुराल वालों पर जताई हत्या की आशंका। सिवान के महाराजगंज थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट में आधा दर्जन लोग घायल। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। सिवान के साव थाना क्षेत्र में बिजली में काम करने के दौरान मिस्त्री की मौत। 11,000 वोल्ट करंट की चपेट में आने से युवक की मौत। पटना सिटी के मालसलामी थाना क्षेत्र में दोस्तों ने की युवक की गला दबाकर हत्या। पुलिस एक आरोपी को गिरफ्तार कर बाकी की जांच में जुटी। वैशाली में ऑपरेशन नीलकंठ के तहत गांजा की बड़ी खेप के साथ 2 तस्कर किए गए गिरफ्तार। कुल 23 किलो गांजा किया जब्त। बोकारो के बेरमो के चंद्रपुरा स्थित पोस्ट ऑफिस में देर रात चोरी की वारदात। कुछ ही दूरी पर पुलिस स्टेशन होने के बावजूद 1 घंटा देरी से पहुंची पुलिस। जामताड़ा में साइबर ठगी की गिरोह का पर्दाफाश। स्ट्रीट शीटर समेत 3 शातिर गिरफ्तार। नवादा के वारसलीगंज थाने पुलिस ने 3 साइबर ठगों को किया गिरफ्तार। फाइनेंस कंपनियों से लोन दिलाने के नाम पर करते थे ठगी। सिवान में पुरानी रंजिश में भिड़े 2 पक्ष, एक की मौत, एक महिला घायल। मामले में 2 महिला समेत 4 लोग हिरासत में। गोपालगंज में व्यवहार न्यायालय का 6 साल पुराने हत्या मामले में बड़ा फैसला। दोषी को 20,000 रुपए का जुर्माना समेत आजीवन कारावास की सजा। जमुई में 12 साल के बच्चे को सांप के काटने के बाद अस्पताल ले जाने के बजाय लिया अंधविश्वास का सहारा। मामले का वीडियो वायरल। सांप विषैला नहीं होने से बची बच्चे की जान। पटना पुलिस ने पौष इलाके में सेक्स रैकेट का किया खुलासा। एग्जीबिशन रोड होटल से शराब के साथ 10 लड़की और एक युवक को हिरासत में लिया गया। अररिया में एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या। आरएस थाना क्षेत्र के हरिया 12 चौक की घटना। जांच में जुटी पुलिस। मुंगेर पुलिस ने नकली सिगरेट फैक्ट्री का किया भंडाफोड़। रेड में भारी मात्रा में नकली सिगरेट, ब्रांडेड कंपनियों के रैपर और 9 लाख कैश बरामद। मोतिहारी पुलिस ने एक तांत्रिक के साथ एक महिला को किया गिरफ्तार। महिला पर अपने पति के पहली पत्नी की हत्या का आरोप। मोतिहारी के हरपुर थाना पुलिस ने स्मैक तस्कर को किया गिरफ्तार। नेपाल से तस्करी कर मोतिहारी से बेचने का आरोप। ड्रग्स की खेप भी बरामद।
दानापुर छावनी क्षेत्र में अतिक्रमणकारियों के खिलाफ चला प्रशासन का पीला पंचा, जेसीबी से हटाया गया अतिक्रमण। जमशेदपुर के डबल डाउन बार हत्याकांड के बाद रांची पुलिस अलर्ट, शहर के बार और पबों में छापेमारी अभियान जारी। भागलपुर के रंगरा में प्रस्तावित डिग्री कॉलेज को स्थानांतरित किए जाने का विरोध तेज, बड़ी संख्या में लोगों ने सड़क पर किया प्रदर्शन। पटना के नौबतपुर में 12 साल की बच्ची को गोली लगने से बड़ा खुलासा, चचेरे भाई के पिस्टल से खेलते वक्त चली थी गोली, पुलिस को हुई गुमराह करने की कोशिश। शेखपुरा में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का विशेष अभियान, जनसंवाद के जरिए पुलिस आम लोगों के साथ कर रही बैठक। सिद्धार्थ हत्याकांड के खिलाफ औरंगाबाद के नबीनगर में निकाला गया कैंडल मार्च, पुलिस की कार्यशैली पर खड़ा किया सवाल, आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग। औरंगाबाद के बारोड़ थाना पुलिस ने सोन दियारा से बुजुर्ग का शव किया बरामद, एक दिन पहले मवेशी चराने गए थे कामताराम, जांच में जुटी पुलिस। गोपालगंज में करंट की चपेट में आने से एक युवक की मौत, कुचायकोट थाना क्षेत्र के फुलवरिया गांव की घटना। वैशाली में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से 3 लोग गंभीर रूप से झुलसे, छत से तार की केवल 3 मीटर दूरी होने से बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप। वैशाली के लालगंज में इन्वर्टर में हुए शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक। धनबाद के भागा रेलवे स्टेशन पर 34 साल के युवक की हाईटेंशन तार की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलसा, मौके पर मची अफरा-तफरी। लातेहार में हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से झुलसा मासूम, लाइन शिफ्टिंग में देरी से हुआ बड़ा हादसा। समस्तीपुर के राजपुर जौनापुर वार्ड में ठनका गिरने से कारपेंटर की मौत, मक्का के खेत में फसल देखने गए थे राजेश शर्मा, जांच में जुटी पुलिस। गोपालगंज में गश्ती पर निकली बैकुंठपुर थाने की पुलिस की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त, बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के सिसई गांव की घटना। सिवान में सड़क पर अचानक नीलगाय के आने से बाइक सवार की मौत, एक युवक गंभीर रूप से घायल, मुफस्सिल थाने के बरहन चौवर के पास की घटना। रोहतास के नासरीगंज में अनियंत्रित होकर पिकअप पलटी, हादसे में 55 साल के एक व्यक्ति की मौत, छुटकी सबदला गांव के पास हुआ हादसा। गोपालगंज में सांप के काटने से 2 मासूम बच्चों की मौत, गोपालपुर के दुबे खरिया गांव और माधोपुर थाने के सरिया नरेंद्र गांव की घटना। गोपालगंज में तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार एक युवक की मौत, बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के दिगवा दुबौली गांव की घटना। भोजपुर के कोइलवर थाना क्षेत्र के मनाशक गांव में आग से घर जलकर खाक, रसोई गैस सिलेंडर फटने से मची अफरा-तफरी, एक महिला झुलसी। पटना में बारिश नहीं होने से किसानों की बड़ी परेशानी, अगले 2 दिनों तक नहीं मिलेगी गर्मी और उमस से राहत, 5 जुलाई से पूरे बिहार में बारिश होने के आसार। रामगढ़ में जून में बारिश का आंकड़ा घटने से किसान की बड़ी चिंता, किसानों से परेशानी न होते हुए धान का बिचड़ा तैयार करने की अपील। रामगढ़ में हो रही झमाझम बारिश से मौसम सुहाना, मौसम विभाग ने ठनका गिरने का जारी किया अलर्ट। बांकीपुर उपचुनाव का ऐलान होने पर बीजेपी का बड़ी जीत का दावा, कहा चुनाव कोई लड़े जीतेगी बीजेपी। बांकीपुर सीट पर प्रशांत किशोर के चुनाव लड़ने की चर्चा पर बोले जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार, कहा प्रशांत किशोर में ऐलान करने की हिम्मत नहीं। बोकारो पुलिस ने की पेट्रोलिंग और चलाया सघन जांच अभियान, पुलिस अधीक्षक नाथू सिंह मीणा के निर्देश पर कार्रवाई। औरंगाबाद संग्रहालय सभाकक्ष में शपथ कार्यक्रम आयोजित, स्वतंत्रता जागरूकता सप्ताह के तहत कार्यक्रम। औरंगाबाद में चरवैती एक जीवन यात्रा किताब का भव्य विमोचन, प्रख्यात शिक्षाविद प्रोफेसर त्रिभुवननाथ सिन्हा के संघर्ष बनी लिखी गई है किताब। पटना के फतुहा थाना क्षेत्र में सड़क किनारे अचेत अवस्था में मिली 35 साल का युवक, इलाज के दौरान युवक की मौत। जामताड़ा संग्रहालय के डीसी कार्यालय में दिव्यांग युवती की फरियाद पर डीसी की संवेदनशील पहल, ऑन द स्पॉट मिला दिव्यांगता प्रमाण पत्र, जल्द मिलेगी पेंशन। सीतामढ़ी में करोड़ों की लागत से बने पंचायत सरकार भवन बने शोपीस, अधिकांश भवनों में तैनात कर्मी ड्यूटी से गायब, लोगों को छोटे छोटे कामों के लिए लगाने पड़ रहे दफ्तरों के चक्कर। पटना में मिसेज बिहार प्रतियोगिता का आयोजन, कई जिलों से आए कुल 12 प्रतिभागियों ने लिया हिस्सा, मेयर सीता साहू ने किया उद्घाटन। हजारीबाग नगर निगम का अतिक्रमण हटाओ अभियान, फुटपाथ की अस्थायी दुकानें हटाने के साथ अस्थायी वेंडिंग जोन की मांग हुई तेज।
लखीसराय की 33वें स्थापना दिवस के मौके पर भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। जिला पदाधिकारी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मंत्री लखेंद्र पासवान ने पटना सिटी के फतुहा का किया दौरा। नवीन कुमार के परिजनों से मुलाकात कर की सांत्वना। अपराधियों ने आपसी रंजिश में गोली मारकर नवीन कुमार की हत्या की थी। चाईबासा के सोनुआ प्रखंड के बालजोड़ी पंचायत में ड्राइविंग लाइसेंस विशेष शिविर का आयोजन। लोगों को शिविर में ही मिला लर्निंग लाइसेंस। भोजपुर के शहर प्रखंड में श्री लक्ष्मी वेंकटेश प्रतिष्ठात्मक महायज्ञ का आयोजन। चारों तरफ भक्ति में माहौल, लोगों की उमड़ रही भीड़। धनबाद होमगार्ड बहाली प्रक्रिया को शीघ्र पूरा कराने की मांग को लेकर सफल अभ्यर्थियों का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा समाहरणालय। जल्द नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कराने की मांग। जामताड़ा में पेंशन की आस लेकर डीसी कार्यालय पहुंचे दिव्यांग युवती। डीसी आलोक कुमार ने तुरंत संज्ञान लेकर युवती की समस्या किया समाधान। पूर्वी सिंहभूम में सेरेब्रल मलेरिया के 9 नए मरीज मिले। कुल संक्रमितों की संख्या पहुंची 150। 4 बच्चों की हो चुकी है मौत। रांची में महंगाई की मार से परेशान रैपिडो राइडर्स का कंपनी के खिलाफ हल्ला बोल। 2 साल से किराया न बढ़ने पर भारी आक्रोश। आज राजस्थान और गुजरात दौरे पर पीएम मोदी 1 लाख करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की देंगे सौगात। मुंबई में मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में भारी जलभराव। शहर की रफ्तार पर फिर लगा ब्रेक। आरएसएस ने किया राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी जांच का स्वागत। दत्तात्रेय होसबोले ने कहा राम भक्तों की आस्था को पहुंची चोट।